बिहार में बहार है और बदलने वाली सरकार है। जी हाँ, आपने सही सुना, सूत्रों से खबर है बिहार में जल्द ही राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है और इसकी चर्चा हमने 13 तारीख के आसपास ही कर दी थी कि बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होगा, बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगी या बिहार में नीतीश कुमार मध्यस्थी चुनाव कराएंगे और इसकी सच्चाई आज झलक रही है। और कल 26 जनवरी है और आज 25 जनवरी, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, सरकार गिर सकती है, खेमा पलट सकता है। सूत्रों की इससे खबर है कि नीतीश कुमार सभी विधायकों के साथ पटना में जहाँ बैठक कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और बीजेपी के बीजेपी है, सम्राट चौधरी वगैरह हैं, पटना में अलग अलग मंथन जारी है। खबरें तो कल भी चली थी कि कर्पूरी ठाकुर का जो मन रहा था पटना में, उस मंच से जब नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां की थी, अपने परिवार को बढ़ावा दिया था, तो तीर तो लालू यादव पर ही लगा था कि लालू यादव ने ही इस बिहार में ज़्यादा दिन राज किए हैं और उनका परिवार ही कभी मुख्यमंत्री रहा है, उप मुख्यमंत्री रहा है। बशर्ते नीतीश कुमार ने नाम नहीं लिया था, परंतु उनका तो सीधा सीधा निशाना था और उसके जवाब में माहौल तब आज गर्म हो गया जब रोहिणी आचार्य, जो लालू की पुत्री बताई जाती है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि पहले सत्ता में रहने वाले खुद को देखें, मौसम से पहले वो बदल जाते हैं। खबरें बनी, खबरें चली, तमाम तरह की हवाएं चली दिन भर और बाद में रोहिणी आचार्य ने उस ट्वीट को खत्म भी कर दिया, ट्विटर से हटा भी दिया। उसके बाद में कयास लगाया जा रहा था और सूत्रों की खबर थी कि नीतीश कुमार ने इस संबंध में लालू यादव से फ़ोन पर पूछा था कि क्या मामला था, क्या नहीं है, और उसके बाद से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट से ये खबर को डिलीट कर दिया था। उसके बाद से कयास जारी थी और पहले भी राजद के नेताओं की मांग बढ़ती रही है बिहार में कि राजद के सरकार बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बीते दिनों जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए थे और जो उनके साथ और भी नेता थे और जब बातें हुई थी तो उसका भी खंडन उन्होंने बाहर आके नहीं किया था। बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार औपचारिक रूप से राज्यपाल से मिलने गए हैं। उस समय भी कयास 2 दिन पहले लगाया जा रहा था कि बिहार में बदलाव हो सकते हैं, परंतु नीतीश कुमार अपने आप में एक बहुत ही मजबूत नेता है और क्या करने वाले हैं, किस पार्टी में जाएंगे, किसी को पता नहीं है। इसीलिए जिस तरह बिहार में ठंडी है, उत्तर बिहार ठंड के प्रकोप में है, वही मौसम गर्म है और राजनीतिक मौसम इतनी गर्म है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार में मध्यस्थी चुनाव हो सकते हैं या राजद की सरकार हो सकती है। जहां राजद के कुछ विधायक घट रहे हैं, तोड़ में लगी है, वही नीतीश कुमार के आवास पर भी नीतीश कुमार के जितने भी विधायक हैं बैठक कर रहे हैं। राजद के भी बैठक हो रही है और दिल्ली के जो नेताएं हैं जो शीर्ष पर है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, वो भी बैठक कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कब बिहार की सरकार चलती है, लालू यादव मान मनोबल करते हैं या बिहार में मध्यस्थी चुनाव होगी, सरकार गिरेंगे या फिर से जो गठबंधन की सरकार चल रही है वहीं रहेगी। मामला तो तब और बिगड़ गया जब बंगाल से ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडिया के गठबंधन में नहीं हैं और हम चुनाव अलग लड़ेंगे। आप पार्टी से कह दिया कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे। तो जो एक इंडिया गठबंधन भी बनी थी लोकसभा चुनाव के लिए, जो मजबूती से पेश आ रही थी, वो भी हवाई फेल होते दिख रहा है। तो नीतीश बेचारे करे भी तो क्या करे, बेचारे उनको तो कुर्सी प्यारी है तो कहीं तो जाएंगे ही और उनको तो मौके की तलाश है। और कल जब कर्पूरी ठाकुर को नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता, देश के प्रधानमंत्री ने जब भारत रत्न की उपाधि दे दी थी तो भी उन्होंने सराहा था और मंच से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया था। और जो कर्पूरी ठाकुर थे वो गरीबों के नेता थे, गरीबों के लिए काम करते थे, परिवार के लिए काम नहीं करते थे। परंतु कुछ पार्टियां हैं कि जो परिवार के नेता काम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक राजनीति गर्मा गर्म हुई थी, कल से ही बहस चल रही थी और आज जो सूत्रों की खबर चल के आ रही है कि बिहार में बड़ा बदलाव होगा। तो जो भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे, अगर हमारी खबरों को देख रहे होंगे तो विधानसभा की भी तैयारी करिए और जो भी लोकसभा चुनाव करने के लिए है तो लोकसभा का चुनाव है ही। नीतिक उथल पुथल तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की थी और इन्होंने नीतीश कुमार ने सराहा था। बदलाव तो तभी हो गए थे जब नीतीश कुमार ने कहा था कि एक अच्छी पहल है और प्रधानमंत्री जो मरणों उपरांत जो भारत रत्न की उपाधि दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। तो बात ही बात में उन्होंने सराहा था और बीजेपी तो कई दिनों से, कई महीनों से ये गेम खेल रही थी कि आप आइए, पार्टी में स्वागत है। और कई बार खबरें बनी, फर्जी खबरें बनी, खबरें फैली कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, नीतीश कुमार बीजेपी में जाने वाले हैं। और बार बार इस चीज़ को नीतीश कुमार के नेता या आरजेडी के नेता को इस बात का खंडन करना पड़ा कि हम लोग एक हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर झगड़ा करना हो या अलग रहना हो तो सब्जी में नमक कम है या सब्जी तीखा है
कहकर भी झगड़ा हो जाता है। तो वही बातें हैं, नीतीश कुमार को एक बहाना चाहिए था और बिहार में बड़ा बदलाव होने की जो बयार बह रही है आप देखते रहिए। और सूत्रों से खबर है कि जहां दिल्ली में केंद्र सरकार की अपने आप में बैठक चल रही है, जो लोग हैं बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं, पटना में राजद, जदयू और बीजेपी के विधायक भी अपने अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। देखना ये होगा कि देर रात तक सरकार गिरती है या राजद किसी भी विधायक को इधर उधर कर करके अपना सरकार बनाती है या नीतीश कुमार सरकार गिरा देते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। बिहार में बहार है और गिरने वाली सरकार है और ठंड से बिहार की जनता और परेशान है। तो देखिए राजनीतिक सरगर्मी में क्या होता है और देर रात तक क्या खबरें निकल के आ सकती हैं। और अगर बिहार में बदलाव होता है तो 13 दिन पहले जो हमने खबर आपके सामने रखा था वो मेरी खबर एकदम सटीक होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और मैं आगे भी बताऊंगा कि बिहार में किस तरह की राजनीति के बदलाव हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।